Hello students, in this lecture we will see how to plot the transfer characteristics of n-channel depletion MOSFET. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट किया जाता है? सो इट इज अ प्लॉट ऑफ VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन करंट फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VGS. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिला था. इधर आपने VGS कांस्टेंट रखा था. अभी आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने का है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक्स एक्सिस हो जाता है आपका VGS और y एक्सिस रहता है आपका ड्रेन करंट. अभी ये दोनों क्वाड्रेंट में आ जाएगी. क्यों दोनों क्वाड्रेंट में आ जाएगी? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा है कि डिप्लीशन मॉसफेट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ VGS के लिए भी ऑपरेट होता है, जीरो वैल्यू पे मैक्सिमम करंट मिलता है, और -1 -2 मतलब निगेटिव वैल्यू ऑफ VGS इज आल्सो कॉजिंग सम करंट इन डिप्लीशन मॉसफेट. बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए आपको क्या कांस्टेंट रखने का रहता है? तो VDS कांस्टेंट रखने का रहता है. VDS हमेशा जीरो से पॉजिटिव जाता है. VGS निगेटिव भी हो सकता है डिप्लीशन मॉसफेट में या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है. चलो तो कैसे प्लॉट करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. सो ये है मेरे पास ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किए हैं. व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज? पिंच ऑफ voltage, it is a gate to source voltage when channel width becomes 0 and you have a 0 amount of or 0 ampere of drain current. VGS is equal to 0 volt जब के लिए जो सैचुरेटेड वैल्यू करंट का आता है that is known as IDSS. Even you can operate this n channel depletion MOSFET with positive value of VGS. अभी आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने की है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पे के लिए एक्स एक्सिस पे होता है VGS और y एक्सिस पे रहता है आपका ड्रेन करंट. ये भी ड्रेन करंट आपका मिली एम्पियर में था. नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दिस थिंग. सो आप ट्रांसफर कैसे करते हैं? सो यू टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDS. सो VDS कांस्टेंट रखने का है. सो फॉर दैट पर्पस इन द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन एंड यू मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स मतलब ये करंट के वैल्यूज आपको मार्क करने का एंड देन यू हैव टू ट्रांसफर ओवर हियर. नाउ यू हैव सीन दैट फॉर VGS is equal to -6 volt. That means pinch of voltage, the current is 0. So VGS is equal to -6 volt. That is a pinch of voltage, the current is 0. फिर VGS is equal to -5 volt के लिए ये कुछ some non-zero current is there. So you transfer this value over here and you mark it over here above -5. Then for -4 this is the characteristic and you transfer this value over here and mark it over here. Then for -3 you have to transfer this value and mark it over here. -2 के ये वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी तो ये वैल्यू मैंने ट्रांसफर कर दिया है. फॉर -1 you will have this much amount of current and for 0 you will have this value of IDSS over here. So this is also IDS. अभी इधर ही नहीं रुकने का. VGS के पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी आपने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था. तो ये जो VGS है +1 वोल्ट वाला वो इधर आपको मार्क करना पड़ेगा. तो 1 वोल्ट और ये इधर ये वैल्यू आ जाएगी. नाउ यू जॉइन these पॉइंट्स विथ फ्री हैंड एंड दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n channel depletion MOSFET. सो ये इधर तक गए एंड देन इट विल गो अहेड. सो अभी ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान में रखिए ये जो राइट साइड ये जो मतलब VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट उसके ऊपर के जो वैल्यूज रहते हैं ये मोड को बोला जाता है एनहांसमेंट मोड. एनहांसमेंट मॉसफेट नहीं, एनहांसमेंट मोड. और जब अगर VGS का वैल्यू इफ इट इज लेस देन 0 वोल्ट देन दैट इज नोन एज डिप्लीशन मोड. सो ये है आपका डिप्लीशन मोड और ये है आपका एनहांसमेंट मोड. अभी ये ID का जो इक्वेशन है ID VGS और VP तो आपको ये दिख रहा है स्क्वायर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स तो दिख रहे हैं. स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इधर आपको दिख रहे हैं. सो हाउ टू रिलेट दिस ID विथ VGS VP एंड IDSS एंड दैट इज नथिंग बट शॉकलीज इक्वेशन. तो यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन D MOSFET एंड E MOSFET. E MOSFET में आपके पास दो इक्वेशन थे. कौन से दो इक्वेशन थे बाद में देख लेते हैं. पहले शॉकलीज इक्वेशन लिख देता हूं. तो ड्रेन करंट ID इज नथिंग बट IDSS 1 - VGS by VP the whole square. ये शॉकली कौन था? जिसने BJT इन्वेंट किया था और फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में उसने ये इक्वेशन प्रपोज किया है. सो ID is equal to IDSS 1 - VGS by VP the whole square.
बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये अपने को न्यूमेरिकल में लगेगा। किसके न्यूमेरिकल में आएगा? तो डिप्लीशन मॉसफेट में। अच्छा, एनहांसमेंट मॉसफेट में अगर आपको याद रहेगा तो ये इक्वेशन आईडी के इक्वेशन क्या थे? तो सैचुरेशन रीजन में आईडी का इक्वेशन था के एन वी जी एस माइनस वी टी एन दी होल स्क्वायर, बिकॉज सैचुरेशन रीजन में ये जो ड्रेन करंट रहता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वीडीएस। और इसमें मैं इधर नहीं लिखता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। ये देखो इधर ही कैसे प्लॉट किया जाता है, काफी अच्छे वे से बताया गया है, बट इवन आई हैव एक्सप्लेन इन अ नाइस मैनर। इसके बाद न्यूमेरिकल क्या है वो देख लेते हैं। सो the numerical is sketch the transfer characteristics of n channel depletion type MOSFET with IDSS is equal to 10 milliampere and VP is equal to -4। तो आपको शॉकलीज इक्वेशन मालूम है, सो ये है आपका शॉकलीज इक्वेशन। And now we will prepare a table. We will vary the value of VGS and we will calculate the corresponding value of ID. Before that, we will modify this equation. We will substitute this value. तो ये 10 milliampere है, so 10 into 10 to the power -3 and here you have 1 minus VGS, ध्यान में रखिए VP -4 है, सो इधर आ जाएगा -4 दी होल स्क्वायर। और एक सिंप्लीफाइड वे इधर लिख सकता हूँ मैं, तो वो हो जाएगा 10 into 10 to the power -3 1 plus VGS by 4 दी होल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो पहला VGS का वैल्यू है 0, मतलब ये VGS 0 है आपका। अगर VGS 0 है तो ID का वैल्यू हो जाता है 10 मिली एम्पियर। ऐसा नहीं लिखने का, ID अपना IDSS हो जाता है और फिर इधर आगे लिख देंगे 10 मिली एम्पियर। सो VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए ये पॉइंट मुझे मिल गया है, दैट इज नथिंग बट 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट VGS का हम लोग निगेटिव वैल्यू पहले प्लॉट कर देते हैं, मतलब डिप्लीशन मोड में जाते हैं। सो -1 के लिए ID का वैल्यू हो जाएगा 10 into 10 to the power -3, ये हो जाएगा 1 minus 1/4 दी होल स्क्वायर। ये बराबर से कैलकुलेट कर दीजिए एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 5.625 मिली एम्पियर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो -1 के लिए ये वैल्यू आ गया अराउंड 5.625। सो समवेयर ओवर हियर यू विल हैव द सेकंड पॉइंट। VGS इज इक्वल टू -2। ये कब तक जाओगे? तो VP के वैल्यू तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि VP पे ये करंट 0 हो जाता है। सो ID इज इक्वल टू 10 into 10 to the power -3 और ये हो जाएगा 1 minus 2/4 दी होल स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसका वैल्यू होता है 2.5 मिली एम्पियर। सो ये आ जाएगा 2.5 फॉर VGS इज इक्वल टू -2 के लिए ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट -3 वोल्ट के लिए ये ID का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो 10 into 10 to the power -3 1 minus 3/4 the whole square and that value turns out to be 0.625 milliampere. So -3 के लिए ये हो गया आपका 0.625, so somewhere over here. And now the last value is there, that is for VGS is equal to -4 वोल्ट। अगर आप -4 इधर सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये हो जाएगा 0, so that point is over here. ये जो वैल्यूज कैलकुलेट किए गए थे ये थे आपके डिप्लीशन मोड के लिए थे। अभी एनहांसमेंट मोड का भी एक वैल्यू अपने को इधर दिखाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। एनहांसमेंट मोड है, नॉट एनहांसमेंट मॉसफेट, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि डिप्लीशन मॉसफेट डिप्लीशन मोड में भी ऑपरेट होता है, एनहांसमेंट मोड में। सो इसके लिए ये वैल्यू है +1 और +1 के लिए ये हो जाता है 10 into 10 to the power -3 1 plus 1/4 the whole square and this value turns out to be 15.625 milliampere। बहुत ही ज्यादा वैल्यू आ जाते हैं। सो +1 के लिए ये हो जाता है 15.625 and now if you join these points you will get the transfer characteristics। so ये characteristic ये ऐसे आ गई है। you have to draw with a solid line and you have to mark those points over there। ये कौन सा मोड है? this is nothing but enhancement mode and the left one that means for VGS less than 0 जो मोड आता है that is nothing but a depletion mode। so we have completed this numerical but एक important point इधर रह गया है, ध्यान में रखिए आगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो E MOSFET हम लोग ने पहले पढ़ा है। E MOSFET में ID के दो इक्वेशंस रहते हैं। ID का सैचुरेशन रीजन में इक्वेशन हो जाता है Kn VGS minus VTN the whole square। ये सैचुरेशन रीजन के लिए यूज करने का आपको, या Kn का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने का है तो ये इक्वेशन यूज करने का। दूसरा इक्वेशन आता है Kn ट्वाइस VGS minus VTN into VDS minus VDS स्क्वायर। ये सब बाय ऐड करके लिए थे और ये आता है नॉन सैचुरेशन रीजन के लिए।
अभी डिप्लीशन मॉस्फेट में किधर डिफरेंस हो जाता है, डिप्लीशन मॉस्फेट में आपको एक ही इक्वेशन यूज करने का है और वो इक्वेशन है शॉकलीज इक्वेशन एंड दैट इज नथिंग बट IDSS 1 minus VGS by VP the whole square. So that's all about this lecture. तो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़िए भी।